20 जून एक रिजल्ट आया, 2 जुलाई दूसरा रिजल्ट आया, 21 जुलाई सीआईडी ने जेपीएससी दफ्तर में रेड मारी, 22 जुलाई अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और फिर 25 जुलाई से होने वाली जेपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित हो गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि परीक्षा क्यों टली, सवाल ये है कि आखिर 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जेपीएससी को आखिरी वक्त में परीक्षा रोकनी पड़ी। यह सवाल बड़ा है। झारखंड की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा इस वक्त सबसे बड़े विवाद में फंस गई है। जेपीएससी ने 25, 26 और 27 जुलाई को होने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आधिकारिक तौर पर आयोग ने सरकार के निर्देश और अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इसके पीछे पिछले 2 दिनों की घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि परीक्षा कराना मुश्किल हो गया। एक तरफ प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट पर सवाल उठे, दूसरी तरफ सीआईडी ने जेपीएससी दफ्तर और परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सवाल उठे, अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और सड़कों पर छात्र विपक्ष उतर गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आज आपको एक एक कर बताएंगे। पूरा विवाद 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद शुरू हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किए गए। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थियों ने अपने अंकों का दावा करते हुए चयन सूची पर आपत्ति जताई। इससे पहले सहायक लोक अभियोजक एपीपी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर भी आयोग के भीतर मतभेद सामने आए थे। आयोग के कुछ सदस्यों द्वारा परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाने की बात भी चर्चा हुई थी। इसी कारण जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर लगातार दबाव बढ़ता गया। विवाद का दूसरा बड़ा पहलू परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी रही। विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जिस एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उस पर पहले से सवाल उठ चुके हैं, उसे उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। इसी आधार पर राज्यपाल से शिकायत की गई और मुख्य परीक्षा रोकने की मांग की गई। जयराम महतो समेत कई नेता पहुंचे थे, आपको जानकारी होगी। इसके बाद सवाल उठने लगे, एजेंसी का चयन आखिर कैसे हुआ। झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी, क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी था? क्या इसमें नियमों का पालन किया गया था? क्या परीक्षा संचालन के दौरान किसी स्तर पे बड़ी चूक हुई है? इसे लेकर लगातार सवाल उठने लगे। यही सवाल पूरे विपक्ष का केंद्र बन गया, पूरे विवाद का केंद्र बन गया। 21 जुलाई को मामला अचानक नया मोड़ लेता है। सीआईडी और रांची पुलिस की टीम जेपीएससी कार्यालय पहुंचती है। पूरे शहर में हल्ला होता है, पूरे राज्य में न्यूज आग की तरह फैलती है। दस्तावेज, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड और परीक्षा से जुड़े डेटा की जांच होती है। कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की जाती है। जानकारी तो यहां तक सामने आई थी कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी उनसे पूछताछ किया गया। एफआईआर की बात भी सामने आती है। साइबर फॉरेंसिक जांच शुरू होती है, सारे रिकॉर्ड्स की जांच शुरू होती है। सीआईडी कार्रवाई के बीच जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांते इस्तीफे की खबर सामने आती है, जो एक्सटेंशन पर चल रहे थे। इधर बीजेपी, आजसू और जयराम महतो लगातार परीक्षा रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और आयोग की गेट पर विरोध दर्ज कराया। पूछा जेपीएससी का रेट क्या है। दूसरी तरफ सरकार ने जांच जारी रखने की बात की। सरकार के लोगों ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने एल खियांते का इस्तीफा भी ले लिया है। जेपीएससी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि सरकार के निर्देश और अपरिहार्य कारणों से मुख्य परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जा रही है। हालांकि प्रेस नोट में विस्तार से कारण नहीं बताए गए, लेकिन घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। रिजल्ट पर लगातार विवाद हो रहा था, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सीआईडी के जांच में भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। परीक्षा रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही थी और हर जगह कुछ ना कुछ नई गड़बड़ी सामने आ रही थी। परीक्षा एजेंसी पर बड़ा सवाल उठ रहा गया था। अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। सड़क पर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था।
पहले बीजेपी ने विरोध किया और भी छोटे दल हैं वो भी विरोध की बात कर रहे थे। ऐसे माहौल में परीक्षा कराना और विवाद पैदा करना हो सकता था, इसलिए आयोग ने परीक्षा टालने का फैसला किया, या यूं कहें हेमंत सोरेन का ये फैसला था कि परीक्षा को टाल दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीआईडी जांच के बाद केवल जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर प्रारंभिक परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला लिया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि जेपीएससी का विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह झारखंड की सबसे चर्चित प्रशासनिक भर्ती और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन चुका है। नई परीक्षा तिथि का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सबकी नज़र सीआईडी जांच और सरकार के अगले कदम पर रहेगी। यह हेमंत सोरेन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर सीट बेचने का आरोप लगा रही है। क्या इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा? क्या जेपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, उस व्यवस्था में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, या फिर से कुछ बड़े नामों को बचाने का खेल चलेगा? सवाल अब भी कायम है। जेपीएससी के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? जो परीक्षा स्थगित की गई है उस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।